आज का विषय है महानायक योगेंद्र नाथ मंडल। इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसका कारण है कि भारत के न तो इतिहास में न तो संविधान की किसी किताब में इनका जिक्र किया गया। इसलिए इस महान प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व के बारे में मैंने कुछ संक्षिप्त रूप में परिचय देना उचित समझा। योगेंद्र नाथ मंडल का जन्म 29 जनवरी 1904 में उंडे गांव के किसान परिवार में जिला बिरसाल में हुआ था, जो पश्चिम बंगाल में था। इनके पिता का नाम रामदयाल तथा माता का नाम संध्या देवी था। इनकी जाति चंडाल थी, जो वर्तमान में ओम नमः शूद्राय लिखती है, क्योंकि चंडाल जातियों को उस समय लोग भूत प्रेत इत्यादि चुड़ैल कह करके और जला देते थे, मार देते थे, फूंक देते थे। एक वनवासी जाति थी। इसी परिवार में योगेंद्र नाथ मंडल का जन्म हुआ था। एक सामान्य और बहुत गरीब परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम रामदयाल और माता का नाम संध्या देवी था। अपने अद्भुत प्रतिभा के बल पर इन्होंने समाज सुधार तथा राष्ट्रीय आंदोलन में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आज़ादी की लड़ाई में, चाहे राजनीतिक लड़ाई में या राजनीति हो, इसमें इनका कद अपने बल पर बहुत ही आगे गया। शिक्षा इनकी कलकत्ता विश्वविद्यालय से LLB की है। LLB करने के बाद पश्चिम बंगाल में ही बिरसाल जिला अदालत में अपना विधि व्यवसाय शुरू किए थे, लेकिन दिल में समाज और देश तथा राजनीतिक चेतना का ज्वाला बराबर फूटती रही। इन्होंने राजनीतिक को समाज सुधार का एक रास्ता चुना, परंतु दुखद बात ये रही कि जो भारत की आज़ादी के लिए इन्होंने भी योगदान दिया है अपना, लेकिन जिस पार्टियों को एक भारत की पार्टी समझते थे और अंग्रेज़ों के विरुद्ध इन्होंने आंदोलन शुरू किया, इनकी आंदोलन का प्रेरणा स्रोत सुभाष चंद्र बोस और शरद चंद्र बोस रहे। उनके ये बहुत ही नज़दीक और प्रिय व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। उसी की प्रेरणा से इन्होंने सोचा कि मैं भी राजनीति में भाग लेकर के, और जो भारत की गरीबी है, राजनीतिक चेतना है या पिछड़ापन है, इसको मैं दूर करूं। बड़ा इनको गर्व था अपने देश की राजनीतिक पार्टियों पर। उस समय लगभग 18 पॉलिटिकल पार्टियां थी भारत में, छोटी बड़ी लेकर के। सबसे इन्होंने टिकट मांगा कि मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूं, लेकिन सब पार्टियों ने इनको ठुकरा दिया। चुनाव भारत में 1935 का भारत सरकार अधिनियम जो पास हुआ था, जो भारत का संविधान कहा जाता है, जिसको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था, इसी अधिनियम के तहत 1937 में भारत में प्रांतीय चुनाव कराए जाते हैं। और इस चुनाव के लिए जब किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो ये बहुत दुखी हुए, लेकिन
जन सेवा की भावना ने इनको प्रेरणा दिया और इंडिपेंडेंट निर्दल एमएलए का चुनाव जो है बंगाल से लड़ते हैं और कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर सरल कुमार दत्ता को हराते हैं। इसके बाद 1946 के विधानसभा चुनाव के बाद इंटरिम गवर्नमेंट की स्थापना होती है। अस्थायी सरकार कैबिनेट बनती है जिसमें इनको भारत का विधि मंत्री बनाया जाता है और विधि मंत्री ये मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयत्न से बनते हैं, उन्हीं के कोटे से मुस्लिम लीग से बनते हैं। दूसरा योगदान इनका ये रहा कि संविधान सभा का जब चुनाव हुआ तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र से चुनाव हार गए थे, निराश थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना से बात किया कि अंबेडकर का संविधान सभा में रहना बहुत ही ज़रूरी है, तभी जाकर के भारत के लिए एक अच्छा संविधान बन सकेगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि ठीक है, अगर वो बंगाल से लड़ना चाहते हैं तो हम उनको चुनाव लड़ा देंगे। अंबेडकर तैयार होते हैं, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि मैं मुस्लिम लीग से चुनाव न लड़ करके ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। इस पार्टी की स्थापना योगेंद्र नाथ मंडल और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मिलकर किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के अध्यक्ष थे। मोहम्मद अली जिन्ना इसको स्वीकार कर लेते हैं और जिन्ना की सपोर्ट से बंगाल से संविधान सभा के चुनाव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीत जाते हैं। इसी बीच भारत पाकिस्तान विभाजन होता है और नोआखोली पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ा दंगा होता है और इनकी जातियों पर ही सबसे बड़ा अत्याचार, हत्या, जुल्म, बलात्कार की घटनाएं होती हैं, जिसको देख करके इनका मन एक तरह से भारत के तथाकथित धर्म और के ठेकेदारों से टूट जाता है और वह अब तथाकथित अपने को हिंदू से कहने से भी शर्म आने लगी उनको। ऐसी स्थिति में मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि यदि आप पाकिस्तान चलना चाहें तो मैं तैयार हूँ, आपकी पूरी जातियों को पाकिस्तान भी ले जाने को तैयार हूँ। तो अपने जातियों के साथ इन्होंने पाकिस्तान जाने का निर्णय ले लिया। पाकिस्तान की जब संविधान सभा बनती है तो उसके अंतरिम अध्यक्ष बनाए जाते हैं और जब मंत्रिमंडल बनता है तो पाकिस्तान के प्रथम लॉ मिनिस्टर बनाए जाते हैं। इनको मॉडर्न पाकिस्तान का आर्किटेक्ट कहा जाता है और एक तरह से संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। संतुष्ट थे वहाँ, लेकिन दुर्भाग्य ये होता है कि मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ हो जाती है और उस बीच हिंदू मुस्लिम
कह करके इनकी जातियों पर बहुत बड़ा दंगा किया जाता है और अत्याचार किया जाता है, क्योंकि जिन्ना थे नहीं कि कंट्रोल कर सकें। उससे दुखी होकर के लियाकत अली, जो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बनाए गए थे, उनको अपना इस्तीफ़ा दुख भरा शब्दों में लिख करके सौंप देते हैं और अपने मूल निवास बंगाल बार्सिलोना जिला चले आते हैं और गुमनाम की ज़िंदगी जीने लगते हैं। कुछ समय बाद पश्चात 1968 में 5 अक्टूबर 1968 में बनगांव में एक डेड बॉडी मिलती है, लावारिस। उसकी पहचान की गई तो पता चला कि यही योगेंद्र नाथ मंडल हैं। सूचना मिलने के बाद भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों ही देशों के लोगों ने गहरा शोक व्यक्त किया। बंगाल ने इसलिए कि वर्तमान में जो उनकी जन्मभूमि है वह बांग्लादेश में पड़ती है, इसलिए तीनों देश के लोगों ने शोक मनाया। ये से अद्भुत भारत पाकिस्तान के प्रथम विधि मंत्री योगेंद्र नाथ मंडल को मेरा सत सत नमन है। डॉक्टर रामजीत सिंह यादव।